एक अशोका लीलैंड वाला ने एक किताब छाप रखी है। किताब में बड़े बड़े इंजीनियर ने उसमें मत दे रखा है कि चालक सबसे पहले गाड़ी के पास जाकर के करेगा क्या। आपने अपनी गाड़ी के पास जाकर के गाड़ी का प्री चेकअप करना है। प्री चेकअप के अंतर्गत आता क्या क्या, आपने अपनी गाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाना है। गाड़ी की टूट फूट प्लस गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव और वो वाले नट जिनके अंदर व्हील जकड़े हुए हैं की जांच करनी है। एम्बोइल प्लस लीकेज, पानी प्लस लीकेज, ओज पाइप और फैन बेल्ट, बैटरी टर्मिनल, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और वो वाले नट जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जैसे साफट वगैरह के, इन सब की जांच आपने करनी है। उसके बाद आप अपनी जांच करने के बाद अपनी गाड़ी के पास जाओगे, गाड़ी को नमस्कार करोगे, प्रणाम करोगे, गाड़ी के अंदर एंट्री कर जाओगे। गाड़ी के अंदर एंट्री करने के बाद आपने करना क्या, जांच करनी है। जांच किस चीज की करोगे, स्पेयर व्हील, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, चेतावनी त्रिभुज और टॉर्च के होने की जांच करोगे। इन सब की जांच करने के बाद आप अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाओगे। सीट पर बैठने के बाद तुरंत आपने सबसे पहला काम आपकी सीट को एडजस्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सीट को एडजस्ट करेंगे, फिर सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद साइड मिरर, हैवी व्हीकल के अंदर कंडक्टर का होना अनिवार्य है। अपने वाला साइड मिरर खुद एडजस्ट करेंगे और दूसरा कंडक्टर से आप इसको एडजस्ट करवाएंगे। उसके बाद क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर की जांच करेंगे। उसके बाद गियर शिफ्टिंग लीवर और स्टीयरिंग की जांच करेंगे। जांच होने के बाद डैशबोर्ड पर लगे सभी मीटरों की जांच करेंगे और विशेष तौर पर आप प्रेशर मीटर की जांच करेंगे। यदि आपकी गाड़ी का प्रेशर पूरा है तब तो ठीक है, यदि प्रेशर 0 पे है तो किस चीज़ की जांच करेंगे, जांच करेंगे कि कहीं मेरी गाड़ी ढलान या चढ़ाई पर तो नहीं खड़ी है। यदि ऐसा है तो कोई भी अवरुद्ध अपनी गाड़ी को लगाना है, ओट गुटका आपने अपनी गाड़ी को लगाना है, गाड़ी को न्यूट्रल करना है, क्लच दबाना है और ठीक चाबी के ऊपर एक पुश बटन है उसको प्रेस करना है। गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद गाड़ी अपना काम करेगी, गाड़ी अपना प्रेशर बनाना शुरू करेगी। तब तक आपने क्या करना है, आपने करना गाड़ी की हेडलाइट, छत बत्ती, ब्रेक बत्ती, इंडिकेटर, वाइपर, मोटर, टीटी हॉर्न और गाड़ी के शीशे साफ करने हैं, डैशबोर्ड को साफ करना है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने बढ़ते क्रम में 1 बाय 1 पहले गियर से गाड़ी को चालू करना है। गाड़ी को चलाने के बाद एक हमारा डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन बना रखा है कि आपने अपनी गाड़ी को चलाने के बाद जब आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगे तब आपने एक बार आपकी गाड़ी के ब्रेक भी चेक करने हैं। फिर वो क्वेश्चन बना रखा है कि आपने अपनी गाड़ी को सड़क सेंस में चलाना है। कि आखिर सड़क सेंस क्या है, सड़क पर चलती हुई ट्रैफिक, उसकी बदलती हुई हालत को मद्देनजर रखते हुए वह सड़क पर लगे सभी ट्रैफिक नियम, आदेशात्मक, चेतावनी व सूचनात्मक का पालन करते हुए अपनी जान व सवारियों से भरे हुए वाहन को किसी निर्धारित स्थान यानी कि गंतव्य स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना ही सड़क सेंस कहलाती है। तो साथियों, आपने अपनी गाड़ी को सड़क सेंस में चलाना है। सड़क सेंस में चलाने के बाद एक आता, जब आप अपनी गाड़ी को सीख जाओ, थोड़ा सा मैं आपको लाइनिंग के बारे में एक बार बीच में बता दूं। सड़क के ऊपर आपने डोटी डोटी लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी। डोटी डोटी लाइनों का मतलब क्या है, आप अपनी गाड़ी को साइड देख के ओवरटेक कर सकते हो। यदि उस लाइन को पूरा डार्क कर दिया जाए तो आप अपनी लाइन में ओवरटेक कर सकते हो। यदि उस लाइन को सफ़ेद डार्क लाइन कर दिया जाए तो आप अपनी लाइन में भी ओवरटेक नहीं कर सकते हो। यदि वहां पर बीच में एक पीली पट्टी कर दी जाए डार्क, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइन में ओवरटेक कर सकते हो। और सफ़ेद वाली के अंदर विशेष परिस्थिति मान्य है, लेकिन इसके अंदर विशेष परिस्थिति बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जैसे सफ़ेद पट्टी का है, जो का तो पीली में है और इसके अंदर एज ए डिवाइडर आपने इस पीली पट्टी को समझना है। यदि डबल पीली लाइन आपकी दिखाई दे तो आप अपनी लाइन में भी ओवरटेक नहीं कर सकते हैं और विशेष परिस्थिति इसके अंदर मान्य नहीं है। डांडा साहब ने आपको आदेशात्मक, चेतावनी व सूचनात्मक सिंबलों के बारे में बता दिया था। कहो तो दूसरी बार बता दूं, बताना है। आदेशात्मक सिंबल, राउंड शेप में आपने कोई भी सिंबल दिखाई दे, उसके अंदर यातायात का कोई भी नियम चस्पा दिया जावे
तो वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको आदेश दे रहा है। यदि आप इसकी उल्लंघना करोगे तो आपको जुर्माना होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे 65-80 की स्पीड आपको दर्शाई जाती है और आप अपनी गाड़ी को इससे ज्यादा यदि भगाए हुए हो तो आपका चालान काट दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करेंगे, आपका चालान काट देंगे। ठीक है, ये आपका आदेशात्मक सिंबल है। अगर आपने त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर यदि यातायात का कोई भी नियम यदि चस्पा के दे दिया जावे तो आपको चेतावनी है। यदि आप चेतावनी की उल्लंघना करोगे तो वहां पर हादसा होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इसके अंदर स्पीड ब्रेकर दिया हुआ होता है, ऐसे अगर आप स्पीड ब्रेक करेगी और वो किस हालत में गिरेगी वो आपकी पोजीशन पर आधारित है, तो वहां पर भी आपका हादसा होगा। जैसे स्कूली बच्चों के दो चित्र से आपको स्कूल के पास दिखाई देते हैं, यदि आप उस सिंबल को अनदेखा कर दोगे तो स्कूल से छोटे बच्चे कभी भी आकर के आपकी गाड़ी के नीचे आ सकते हैं और क्या होगा, हादसा होगा। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। वो क्या है, आपको सूचनात्मक है। सूचनात्मक सिंबल की उल्लंघना करने पर आपको क्या होगा, सूचनात्मक सिंबल, आपको समय की हानि और पैसे की बर्बादी होगी और कहीं कहीं जान माल का नुकसान भी हो सकता है। वो कैसे, अब मान लीजिए आपकी गाड़ी का डीजल बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है और आप खत्म होने के कगार पर है और आप उस सिंबल को अनदेखा कर देते हो और ठीक 5, 7, 10 किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी का डीजल समाप्त हो गया, तो आपने वहां से कोई भी ऑटो वगैरह और साधन जिसके अंदर आप डीजल लेकर के जाओगे वो भी जुटाना पड़ेगा। तो आपका समय की हानि और पैसे की बर्बादी और कहीं कहीं मैंने आपको बताया है कि जान माल का नुकसान भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, अब मान लीजिए कि आपके पीछे कुछ गुंडे बदमाश पड़े हुए हैं और आपने जहां भी थाना चौकी देखा होगा, एक वर्दीधारी की तस्वीर आपको, सिंबल आपको दिखाई देगा। अगर आप उसको अनदेखा कर दोगे और उसको फान के आगे चले जाओगे तो जिसने भी आपके ऊपर वार करना है वो आपके ऊपर वार कर सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। यदि आप उसको अनदेखा नहीं करोगे तो आप सीधे तौर पर थाना चौकी के अंदर सीधे आप अपनी गाड़ी को वहां पर घुसा सकते हो और अपनी जान माल के नुकसान को बचा सकते हो। सो साथियों, ये तो आपका आदेशात्मक, चेतावनी और सूचनात्मक है, लेकिन इसके अंदर 2 सिंबल और भी हैं। एक रेड कलर के अंदर आता है अष्टभुजा, ठीक है, उसका मतलब क्या, वो छोटी रोड से मेन रोड पर जब आते हो आपने वहां पर दिखाई देगा जिसपे क्या लिखा रहता है, स्टॉप, रुको देखो और चलो। वो आपके लिए ये संकेत दे रहा। एक आता है अपनी उल्टी त्रिभुज, गिव वे, जिस पे लिखा रहता है गिव वे। पेट्रोल पंप आपने जहां पर एक तरफा होता है वहां पर आपको वो सिंबल दिखाई देगा। अब बात करेंगे कि आप अच्छे ड्राइवर हो गए हो और आपने गाड़ी चलाने से पहले एक अच्छे ड्राइवर को किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छे चालक को गाड़ी चलाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर, क्या मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, क्या मैं रात को अच्छे से सोया हूँ, क्या मैं पूर्ण रूप से मानसिक तनाव मुक्त हूँ, क्या जिस गाड़ी को मैं चलाने जा रहा हूँ उस गाड़ी का वैध लाइसेंस मेरे पास है, क्या जिस गाड़ी को मैं चलाने जा रहा हूँ उस गाड़ी का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, रोड टैक्स और प्रदूषण प्रमाण पत्र मेरे पास है, क्या मेरी गाड़ी के अंदर भरा हुआ माल सुरक्षित है और वेस्ट मटेरियल अच्छे से ढका हुआ है, मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी ज्वलनशील या कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं भरी हुई है, मेरी गाड़ी के अंदर भरा हुआ माल या सवारी गाड़ी की बॉडी के बाहर निकली या फिर लटकी हुई तो नहीं है, क्या मैंने मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट कानूनन तरीके से सही है और दिखने लायक है। ये सब बातें आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे चालक हो। और ध्यान रखना है, क्या मैंने मेरी गाड़ी का प्री चेकअप अच्छे से कर लिया है, क्या मैंने मेरी गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, चेतावनी त्रिभुज और टॉर्च के होने की जांच कर ली है। ये बातें आपको जरूरी हैं एक अच्छा चालक। इन बातों को ध्यान में रखें अपनी गाड़ी को चलाओगे। बात करेंगे कि आप अब गाड़ी चलाने लगे हो, गाड़ी चलाते वक्त एक अच्छे चालक को किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ना ही गति सीमा का उल्लंघन करें, ना ही खतरनाक गाड़ी चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त
आप बीड़ी सिगरेट का उपयोग ना करें। गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल फ़ोन या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। ओवरलोड गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त फ्रंट यानी कि आगे वाली सीट पर छोटे बच्चे को बिठा करके ट्रैवलिंग ना करें। गाड़ी चलाते वक्त म्यूजिक सिस्टम के साथ बार बार छेड़खानी ना करें। साथियों, एक ना गलत ओवरटेक करें। ओवरटेक गलत भी आपका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो भी आप ना करें। सो साथियों, गाड़ी चलाते वक्त आपने इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब मैं मेरे जो नेता आए हैं, नेता कहूँ या मेरे बड़े भाई कहूँ, हमारे बीच में डीएसपी महोदय जी रोहतास जी ढोल, भगवान से उनके बारे में प्रार्थना करना चाहूँगा डिप्टी साहब कि खुदा करे कि चांद से तारों का नूर बरसे, खुदा करे कि चांद से तारों का नूर बरसे। डिप्टी साहब, आपको मिले इतनी खुशी कि आप गम को तरसें। हर खुशी आपका मुकद्दर बदले, खुशी के फूलों से आपका दामन भर दे। आप जिन लम्हों से खुश रहो, खुदा उन लम्हों को 1000 वर्ष का कर दे, 1000 वर्ष का कर दे। खुदा हर नज़र से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको। गम होता है क्या जिंदगी में, आपको पता भी ना चले। खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। दर्द और गम से आप सदा अनजान रहे, खुशियों से सदा आपकी पहचान रहे। हमारे तो दिल की सिर्फ इतनी दुआ है कि आपके चेहरे पर सदा मुस्कान रहे। अरे दिल से निकली है दुआ हमारी, जिंदगी में मिले आपको खुशियां सारी। खुदा कभी गम न दे आपको, चाहे सारी खुशियां कम कर दे हमारी, चाहे सारी खुशियां कम कर दे हमारी।